क्या बताया मैंने, क्या रहेगा आज का प्रोसेस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि जॉब ऑर्डर प्रोसेस में क्या क्या होगा, कौन से ऑप्शन यस होंगे। और ये किसके लिए होगा, कच्चे माल से प्रोडक्ट बनवाते हैं और अपन किसी को क्या करेंगे, कच्चा माल खरीद के किसी और से बनवा के फिर वापस प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको। सर, ऑर्डर प्रोसेस में सर अपन कच्चा माल परचेज हम करेंगे, और जो हमें तो प्रोडक्ट बनवाना है वो हम किसी और से बनवाएंगे। ठीक है, जैसे टेलर का एग्जांपल दिया था, क्या दिया था मैंने आपको, कि जैसे आपने एक सूट खरीदा, सूट खरीदने के बाद में आप क्या करते हो, उसका कपड़ा ही खरीदते हो, सूट का कपड़ा। ठीक है, वो सूट बनवाने के लिए किसी टेलर को दोगे, तो आपने तो बनाया ही नहीं। अगर आप बनाते तो मैन्युफैक्चर का पार्ट होता। ठीक है, बट आपने किसी और से बनवाया है, तो वो जॉब ऑर्डर वर्क का जो जॉब वर्क ऑर्डर का या जॉब वर्क प्रोसेस का पार्ट रहेगा। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कंपनी बनानी है, तो स्टार्टिंग से क्या क्या करना है। लोकेशन एंड कंपनी के नाम मतलब बना लिया अपन ने। ये राजस्थान की कंपनी है, उसका एड्रेस वगैरह जो भी है वो फिल कर देंगे, बाकी इसको सेव कर देंगे। बाकी यहाँ से आपको फर्स्ट ऑप्शन यस रखना है, सेकंड ऑप्शन नो कर देना है। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन यस रहना चाहिए, इसके अलावा हम कोई सा भी ऑप्शन यस नहीं करेंगे। किसको, एक ये रहा, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको भी यस करना है। इसके बाद में किसी को यस नहीं करना, अब इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं, क्रिएट में जाना है। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेस होता है कहीं पे भी, उसमें क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले तीन गोडाउन क्रिएट करने हैं, है नहीं इसमें, बट आपको बनाना है। कल को मैं आपको नॉर्मली बता दूं, तो कल को आपके पास ऐसा वर्क आ गया, तो उसमें क्या करेंगे आप। अगर आप करना चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो बिना गोडाउन के, तो भी आंसर आएगा। अदरवाइज आप गोडाउन से जैसे जो मैं बताऊंगा लोकेशन, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, तो लोकेशन में सबसे पहले रॉ मटेरियल, मतलब आपका जो लगेगा वो गुड्स लगेगा, कच्चा माल लगेगा, तो रॉ मटेरियल लिख लो या रॉ गोडाउन लिख लो, बेटर रहेगा रॉ गोडाउन। बना भी गोडाउन रहे तो रॉ गोडाउन। एक हो जाएगा जोवर गोडाउन या जोवर प्रोसेस। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया अपना फिनिश गुड्स। क्लियर है। यस सर। तो तीन तो ये बनेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, बैक आना है, फिर अल्टर में जाना है, क्योंकि आगे की जो पोजीशन होती है वो आपको दिक्कत करती है, आप भूल जाते हो स्टेप। इसलिए फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको क्या कर लेना है, वाउचर टाइप में जाना है। और वाउचर टाइप में जाके मटेरियल आउट आता है। मटेरियल आउट में जाके आपको, क्योंकि जोवर का प्रोसेस है, इसमें लिखा हुआ है यूज फॉर जोवर, तो इस जोवर के लिए आपको इस ऑप्शन को यस रखना होगा, एक ही ऑप्शन यस रखना है। ठीक है, सर मटेरियल आउट आता है मतलब? मेटेरियल आउट का मतलब अभी मैं समझाऊंगा, जैसे आप क्वेश्चन आएगा जब बताऊंगा मैं। ठीक है, मेटेरियल आउट का मतलब वैसे बता देता हूं मैं, कि आपने कोई माल था, कच्चा माल खरीदा। कच्चा माल खरीदने के यस सर। बाद में आप किसी से बात करेंगे कि हाँ मैं ऐसा ऐसा माल आपको दूंगा। ठीक है, या मैं ऐसा ऐसा माल आपको दूंगी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपको कच्चा माल से प्रोडक्ट बनवाना है, तो जिसको भी आपने ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर दिया है तो अब क्या करेंगे, आप उसको सामान भेजेंगे। यस ऐसे नहीं सर। होता है कि आप सेल से ऑर्डर लेते हैं, सेल ऑर्डर के बाद में डिलीवरी नोट करते हैं। यस सर। उसी तरीके से आपको जो वर्क ऑर्डर लेना है कि हाँ आपको क्या काम करवाना है किसी से, वो ऑर्डर देने के बाद में आपको क्या करना है, मटेरियल आउट करना है कि हाँ ये ऑर्डर दे चुके हैं, अब इसका सामान भेज देते हैं जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाए। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे इसको यस रखेंगे ऑप्शन को, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखना है। फिर मटेरियल इन में जाएंगे, मतलब आउट मतलब सामान भेजा, मटेरियल इन मतलब अपन ने सामान प्राप्त किया। तो एक तो यूज फॉर जो वर्क को यस रखना है, और एक यूज फॉर जो वर्क इनको यस नहीं रखना है, इसमें करना है कंजप्शन। कंजप्शन को यस रखना है, इसके अलावा किसी को यस नहीं रखना है, तो दो ऑप्शन ये यस रखने हैं। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में बैक आते हैं। बैक आने के बाद में हम चलते हैं वाउचर। वाउचर के अंदर जाके एंट्री स्टार्ट करेंगे, बस इतना ही काम था, वहां तक यस रखना है। बाकी यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं, मैं सारी एंट्री बताऊंगा मैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले लोकेस है, तो ओल्ड सी करके, सॉरी कैपिटल की एंट्री होगी। कैपिटल कैपिटल के अंडर जाएगा, अमाउंट है यहाँ पे 1 लाख। एंटर प्रेस करके कैश, सेव। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स। तो नॉर्मल परचेज है तो नॉर्मली एंट्री करेंगे, अगर ऑर्डर होता तो ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं।
नॉर्मल एंट्री है तो नॉर्मल एंट्री में आके यहाँ पे लेजर बनाएंगे, अरुण एंड कंपनी। ये जाएगी आपके क्रेडिटर में, सेव कर देंगे, और यहाँ पे आएगा क्रिएट में परचेज। परचेज जाएगा परचेज के अंडर। ठीक है, 1 मिनट में वापस लेता हूँ क्लास। ठीक है, यहाँ पे परचेज डाल देंगे। बाकी ऑप्शन आपके जो यूज नहीं होते उनको हमेशा नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। जैसे यहाँ पे यूज नहीं हो रहा तो नॉट एप्लीकेबल, फिर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, मतलब जो परचेज कर रहे हैं, फैब्रिक सेट है, तो फैब्रिक ऑफ सेट है, वोल्ट सी करना है। फैब्रिक ऑफ सेट डाल दिया आपने, एंटर कर देंगे। यहाँ पे प्राइमरी में आपको क्या है, ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। रॉ मटेरियल मेंशन कर देना है और इसको सेव कर देना है। यहाँ पे कैटेगरी में कुछ नहीं डालना आपको, कच्चा माल ही है वो। यहाँ पे आपको डालना है 100 पीस है, पर वहां पे क्या बोल रहा है कि 100 पीस बनाने के लिए 215 मीटर कपड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कंट्रोल एन करना है। जो 215 है उसको डिवाइड करना है कितने से, 100 से। 100 से डिवाइड करने पे कितना आया, 2.15। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, क्रिएट करना है पीसीएस। पीसीएस का क्रिएट करके यहाँ पे भी पीसीएस डाल देना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो कपड़ा आपका मीटर में है, तो यहाँ पे भी आपको एक और चीज क्रिएट करनी पड़ेगी इस बार, अल्टरनेट यूनिट। पहले यूज नहीं किया था हमने, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो अल्टरनेट यूनिट का भी यूज करना है। ठीक है, नहीं सर, यूनिट्स अल्टरनेटिव यूनिट्स का एक बार पहले भी करवा ये दिया आपने। यूनिट का जो अपना पार्ट था टन वगैरह उसमें यूज कर चुके हैं ना। यस सर, टन ठीक है, में, किलोमीटर में, लीटर में, इनमें। हाँ तो यहाँ पे अब मीटर आएगा, तो मीटर का यूज करना है। मीटर का यूज करके यहाँ पे क्या करना है, मीटर लिख देना है। पर इस मीटर में क्या करना है, इस बार आपको यहाँ पे डेसिमल शो करने हैं, दो दो मतलब पॉइंटों को जीरो के रूप में शो करना है। सेव कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि 100 ड्रेस, मतलब जो 100 पीस है बनाने के लिए, वो आपके 215 कपड़ा, 215 मीटर कपड़ा लग रहा है, तो एक पीस के लिए कितना लगेगा, 2.15। यस सर। एक पीस के लिए उसको सेव कर देंगे, आगे कुछ ही नहीं करना। ठीक है, स्टेप टू स्टेप। अब ये जो आपका माल है ये कच्चा माल है, अभी इसलिए रो गोडाउन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे रोकोडाउन। भाई, फैब्रिक ऑफ सेट कपड़ा ही तो यही है, फैब्रिक ऑफ पैंट, फैब्रिक ऑफ यस सर। पैंट। अगर ये ड्रेस ही होता यस तो सर। ये लिखते अपन डायरेक्ट ड्रेस। ठीक है, जेन ड्रेस, गर्ल्स जो भी होगा है ना, वो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। फिर यस। अभी क्या है, ये कपड़ा है तो यहाँ पे लिख देते हैं 100। 100 लिखते हैं, ऑटोमेटिक क्या आ गया, 215 मीटर आ रहा है। यस सर। फिर यहाँ पे आ जाएगा 80, 80 रुपीज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा फैब्रिक ऑफ पेंट। फैब्रिक ऑफ पेंट में भी रॉ मटेरियल ही है, और यहाँ पे इस बार 100, मतलब 250 को 100 से डिवाइड करेंगे, 2.50 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 पीस के लिए वैसे वैसे डिवाइड करेंगे जो नीचे बताया, तो रो गो डाउन आएगा, और यहाँ पे 100 पीस बनेगी, और एक पीस की रेट है आपके 90 रुपीज। एंटर कर देंगे, और यहाँ पे फैब्रिक ऑफ टाई है, यहाँ पे भी रॉ मटेरियल है, और यहाँ पे आपके पीस, और यहाँ पे दे रखा है 40 मीटर 100 पीस का। तो अब यहाँ पे भी क्या करना है, कंट्रोल एन करके, 40 है तो 40 को डिवाइड कर दो आप 100 से, तो आपके पास आएगा 0.40। तो यहाँ पे 0.40 ही डालना है। सर इसमें ये स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेशन है सर, इसमें ये वो यस कर रखा है क्या ऑप्शन?
ये एएसओ रखा है, इससे कोई इश्यू नहीं है, मतलब आपको तो वैसे नोट एप्लीकेबल रखोगे तो बेटर रहेगा, मतलब डिटेल शो नहीं होगी आपको, मतलब अभी जीएसटी का पार्ट नहीं कर रहे हैं अपन। यस सर। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वो यस भी है तो पर अपन उसका पार्ट नहीं कर रहे हैं। रो गोडाउन नहीं आएगा यहाँ पे, 100 पीस आएगा और एक की रेट है 20 रुपीज। ठीक है, एंटर एंटर कर देंगे तो टोटल बिल बना 19,000 का। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, तो ये तो नॉर्मल था। अब ये पार्ट है जो वर्क प्रोसेस का। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, कच्चा माल था वो परचेज तो कर लिया, अब उससे क्या बनवा रहे हो, आप जेन ड्रेस बनवा रहे हो। क्या बनवा रहे हो, जेंट्स ड्रेस। जेन ड्रेस बनवाओगे, तो जेन ड्रेस है वो गिवन जोवर, गिवन जोवर मतलब किसी और को दोगे आप ये ड्रेस बनाने के लिए, सुरेश एंड कंपनी को। यस ठीक सर। है, यस सर। यस सर। तो इसके लिए F10 का यूज करना है। और यहाँ पे नीचे आ रहा है जो वर्क आउट ऑर्डर, आउट मतलब हम देंगे इसलिए आउट ऑर्डर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किस नाम से कंपनी बनेगी, सुरेश के नाम से। जिसको ऑर्डर दे रहे हैं बनाने के लिए वो सुरेश, अभी ऑर्डर ही देंगे उसे ओनली। तो सुरेश एंड कंपनी, सुरेश एंड कंपनी किसके अंडर में जाएगा। सर सैलरी क्रेडिटर। क्यों, सर बनवा रहे हैं तो सर उससे। हम बनवा रहे हैं और वो वापस देगा हमें, अदरवाइज वो जो यस सर। परमानेंट लेता है वो डेटर कहलाता है, इसलिए ये क्रेडिटर में जाएगा। ठीक है, ओके सर। वेरी गुड, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर देना होगा कि अपना ऑर्डर नंबर कौन सा है, तो जो वर्क ऑर्डर नंबर हो गया अपना 1। ठीक है, यस सर। यस सर। यहाँ पे आइटम बनेगा, ओल्ड सी करेंगे, यहाँ पे आइटम बनेगा जेन ड्रेस। ठीक है, जेन ड्रेस बनेगा तो यहाँ पे जेन ड्रेस लिख देंगे, जेन ड्रेस लिखा मैंने। और यहाँ पे अब रॉ मटेरियल नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा फिनिश गुड्स, क्योंकि माल बन के तैयार होगा ना। यस सर। यहाँ बस ओनली फिनिश गुड्स आएगा यहाँ पे, इसके अंडर के अंदर, ग्रुप के अंदर। यहाँ पे आएगा आपके पास पीस, अब मीटर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 100 पीस ही तो दे रखा है, कोई मीटर वीटर थोड़ा दे रखा है। यस सर। अब डायरेक्ट पीसेस। ड्रेस बन के आएगी कि 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। ठीक है, एक सेट है, दो यस। सेट है, 3 सेट है, ऐसे काउंट होता है, या ड्रेस है तो एक ड्रेस है, 2 ड्रेस है, ऐसे काउंट होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एंटर करके। अब ये क्या है, बीओएम का पार्ट है, जैसे मैन्युफैक्चर में पढ़ा था आपने बीओएम, यस सर। वैसे ये बीओएम का पार्ट है कि बिल ऑफ मटेरियल कितना आइटम लगेगा। बिल ऑफ यहाँ पे मटेरियल। यस सर। या इसको यस करना है, यहाँ पे क्या बन रही है, जेन ड्रेस, तो यहाँ पे मेंशन कर देना है जेन ड्रेस। जेन ड्रेस लिख के यहाँ पे आपको लिख देना है मैन्युफैक्चरिंग 1, कि जेन ड्रेस बनाने के लिए कितना क्या मटेरियल लग रहा है, तो एक में मतलब ये इसमें लिखा हुआ है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1, तो एक को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, फैब्रिक ऑफ पेंट, ये आपके रॉ मटेरियल का पार्ट है तो ये भी एक लगेगा। तो एक के अंदर आपके कितना मीटर कपड़ा लगा, एक 2.50 लिखा हुआ है। यस सर। फैब्रिक ऑफ सेट है, वो भी आपका कच्चा माल ही है, अभी तो ऑर्डर ही तो दे रहे हो आप, बना थोड़ी है, यस सर। ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक बनाने के लिए दे रहे हैं ऑर्डर, उसमें 2.15 मीटर कपड़ा लगेगा। और टाई बनाने के लिए दे रहे हैं रॉ मटेरियल, तो उसमें आपके कपड़ा लगेगा 0.40। ठीक है, एंटर एंटर सेव कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको डालना है जॉब वर्क, क्योंकि अभी अपना सामान बना नहीं है, मतलब जेन ड्रेस बनी नहीं है, अभी ऑर्डर देंगे, तो अभी आपका बना नहीं है, मतलब आप क्या कर रहे हो, जॉब वर्क प्रोसेस में चल रहे हो, इसलिए यहाँ पे जॉब वर्क प्रोसेस रखना है। ठीक है, यस सर। क्वांटिटी कितनी बनेगी, 100। जैसे 100 लिखा तो मैंने वहां पे बीओएमवीएस करके ये डिटेल डाली थी, यस सर। ये वहां पे डालने के कारण ही यहाँ पे आ रहा है, अगर नहीं डालते आप तो ये शो नहीं करता, मतलब आपके आंसर भी नहीं आता। ठीक है, ओके सर। एंटर करके इसको सेव ओके कर सर। देंगे। यहाँ पे अमाउंट है 400, तो यहाँ डाल देंगे 400, सेव। इतनी एंट्री आ गई आपको समझ में। यस सर। अब ये बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, मेटेरियल गिवन टू सुरेश, सामान जो है आपको, जो ये सुरेश से बनवाना है जेन ड्रेस, उसका माल मटेरियल अब आप क्या कर दो, गिवन मतलब दे दो किसको, सुरेश एंड कंपनी को, जेन ड्रेस का। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको F10 में जाना है, और यहाँ पे देखो ऊपर दे रखा है मटेरियल आउट, दे रखा है, यस सर। नहीं दे रखा हो तो शो इनएक्टिव कर लेना, वो ओपन हो जाएगा। अभी दे रखा है तो मटेरियल आउट पे जाना है, आउट पे जाके आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है सुरेश। अब देखो ऑर्डर आया, यस सर। ये कब आया, जब अपने स्टार्टिंग में स्टार्ट करते समय
अल्टर में जाके वाउचर टाइप में मटेरियल आउट, और इनमें हमने दो ऑप्शन यस करे थे, दो से तीन ऑप्शन यस करे थे, उसके कारण आ रहा है। अगर वहां से ये ऑप्शन यस नहीं होते तो ये आपके पास आता ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। ओके सर। इसमें सर क्या लिखा हुआ है? मटेरियल आउट की कोई, सर मटेरियल आउट की शॉर्टकट की। मटेरियल आउट की शॉर्टकट की नहीं है, F10 से यूज करना है। अच्छा, F10 से यूज करना, ओके सर। कंपोनेंट इश्यू ऑर्डर, मतलब आपने जो यहाँ पे ऑर्डर दिया था जो वर्क ऑर्डर में, उसका अब इश्यू हो रहा है ऑर्डर, मतलब आपका माल जा रहा है अब यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में आगे जाएंगे तो आपके पास देखो ऑटोमेटिक आ गया, पैंट शर्ट टाई आ गया। यस सर। अब डेस्टिनेशन लोकेशन में क्या डालना है आपको? जो वर्क प्रोसेस। क्यों डालना है? क्योंकि अब अभी आप जो दे रहे हो वो कच्चा माल ही तो दे रहे हो, अभी तो बनने के लिए जा रहा है, बना थोड़ी है। यस सर। इसलिए जो वर्क प्रोसेस में आएगा, ठीक है। ओके सर। चेंजेस कुछ भी नहीं करना, सेव कर देना। सेव कर दिया। उसके बाद में है आपके पास मेटेरियल इन। क्वेश्चन में दे रखा है मेटेरियल रिसीव फ्रॉम सुरेश एंड कंपनी। रिसीव आ रहा है मतलब इन हो रहा है, गिवन हो रहा है मतलब आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो बन के आएगा, रिसीव होगा, वो जेनरेस आएगा, मतलब आपके पास माल बन के तैयार होके आएगा। तो F10 मेटेरियल इन, सुरेश कंपनी को सिलेक्ट करना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मेटेरियल रिसीव ऑर्डर, मतलब जो आपने मटेरियल दिया था आउट कर दिया पहले, तो अब क्या कर रहे हैं? रिसीव मतलब प्राप्त करेंगे, ठीक है। यस सर। एंटर करेंगे, सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जोवर की आपने किसके लिए दिया था? कंजप्शन लोकेशन आ गया, मतलब जोवर के लिए दिया था। जो सामान आया वो कहाँ से आया? जोवर से। एंटर करेंगे जेनरेस, और यहाँ पे जो आपके पास जोवर प्रोसेस लिखा हुआ है लोकेशन, यहाँ पे आके कर देंगे फिनिश गुड्स। क्यों? क्योंकि अब हमारा माल जो भी है जेनरेस बन के तैयार हो गया है, ठीक है। यस सर। एंटर, सेव। इससे आगे आ गया मेक बिल ऑफ सुरेश। अब बिल बनेगा आपका सुरेश का, क्या बनेगा? बिल। बिल बनेगा। बिल मेक जो बिल। आपने ऑर्डर दिया था ना सुरेश को बनाने के लिए, यस सर। तो उसने बना के दे दिया। अब उसके कितने रुपए में बात हुई आपकी? वो तो अलग चीज है, पीस रेट आप लगाओगे जो, पर उससे कितने में बात हुई? 10,000 में, टोटल 400 ड्रेस की। तो 10,000 में बात हुई, तो 10,000 का यहाँ पे बिल बनेगा। वो F7 में जाओ आप, और यहाँ पे एक लेजर बनाओ, जो वर्क चार्ज। भाई अपना तो पेमेंट जाएगा, जो वर्क करवाया अपन ने, काम बन करवाया, तो जो वर्क चार्ज के नाम से बनेगा। तो सर ये तो जनरल वाउचर में होगी। हाँ बिल्कुल, जनरल वाउचर में होगी, क्योंकि ड्यू एंट्री होगी, अभी तो दिया नहीं है, बस बिल बनाएंगे। तो जो वर्क चार्ज के यस। नाम से बनेगा, और यहाँ पे ये अंडर किसके जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेज, क्योंकि कच्चे माल से प्रोडक्ट बनवाया है ना हमने। यस सर। खुद बनाते तो भी एक्सपेंसेज होता। तो ये जनरल वाउचर में जाएगी, 10,000 का बिल बनेगा, 10,000। और यहाँ पे कर देंगे हम टूरेस एंड कंपनी, ठीक है। सुदर्शन कंपनी। अब यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 80% पेमेंट टू क्रेडिटर, कि 80% का पेमेंट कर दो क्रेडिटर को। तो अब क्रेडिटर तो दो दो हो गए, एक सुरेश भी हो गया, अरुण भी हो गया, तो दोनों का पेमेंट करना है। तो अरुण का हो गया 19,000 का, 15,200 का पेमेंट करना है, क्योंकि 80% बोला है। और यहाँ पे अरुण के अलावा सुरेश हो गया, उसका भी 80%, 8,000 हो जाएगा 10,000 का। ठीक है। इसके बाद में कैश आ जाएगा यार, पेमेंट कर दिया अपन ने कैश में, ये यहाँ पे पेमेंट में हो गया एंट्री, ठीक है। और सेव। फिर यहाँ पे दे रखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अब विमल को क्या कर दो? सोल्ड कर दो नॉर्मली। अब अपन जब परचेज कर चुके हैं, मतलब अभी अपना ही तो माल था परचेज, कच्चा माल, और बनवा भी हम ही चुके हैं, तो हम सेल कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यस सर। सेल में गए, पार्टी का नाम दे रखा है अपन को विमल एंड कंपनी। डेटर्स में चला जाएगा, और यहाँ पे सेल्स का लेजर। अगर ऑर्डर होता हमारे पास परचेज ऑर्डर, तो हम यहाँ पे क्या करते? सेल ऑर्डर लेते पहले, ठीक है। ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी फिनिश गुड्स में। मैं आपको बता दूं, अब बेचेंगे ना, तो अब फिनिश गुड्स आएगा, क्योंकि बेचेंगे जब भी जब अपने पास कोई प्रोडक्ट पहले से तैयार होगा। अगर यस बना सर। हुआ ही नहीं है तो बेच ही नहीं सकते।
यस इसलिए सर। यहाँ पे फिनिश गुड्स आएगा, जेड ड्रेस 30 400, फिनिश गुड्स 30 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 400। सेव कर देंगे। यहाँ पे 90% रिसीव कर लेना है विमल से, तो विमल की एंट्री पे जाएंगे रिसिप्ट के लिए। 1 मिनट, अभी सेव नहीं किया मैंने ना। ये ऐसे कैसे रहेगी एंट्री, प्लीज इसको सेव। फिर विमल से रिसीव करना है तो रिसिप्ट में जाएंगे। ठीक है, तो विमल। अब इसमें दे रखा है 90%। 90% मतलब 10% को लेस कर दो, मतलब 10,800। फिर उसके बाद में जेन ड्रेस गिफ्ट, गिफ्ट की एंट्री बता रखी है मैंने आपको कि गिफ्ट की एंट्री के लिए सबसे पहले सेल्स में एंट्री होगी। बट आपको बैग जाना है, अल्टर में जाना है, वाउचर में टाइप में जाके, जब तक आप सेल्स की एंट्री में जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस नहीं कर देते, जब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना है, वाउचर में आना है और अब सेल्स में जाना है, तो ये एंट्री पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। इसमें है अमन, तो यहाँ पे डालना आप अमन। ये जाएगा डेटर्स में, सेव करके यहाँ पे बनेगा सेल्स का लेजर बना हुआ है, और यहाँ पे जेन ड्रेस है। अब जेन ड्रेस क्या कर रहे हैं, गिफ्ट, तो वो तो फिनिश गुड्स ही है। कितना सेल कर रहे हैं, एक ही करेंगे सेल, गिफ्ट में तो एक ही दिया जाता है, और अमाउंट जीरो। तो जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो अमाउंट नहीं लेते हैं, ना देते हैं। मटेरियल सोल्ड टू मुकेश, मुकेश को सेल करना है, पर इसमें एक चीज आ गई, एक्चुअल एंड बिल्ड, दोनों चीज आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले F11 प्रेस करना है, और आपको एक ऑप्शन है नीचे, डिस्काउंट भी दे रखा है, तो डिस्काउंट को भी यस कर लो, और यहाँ पे एक्चुअल बिल को भी यस कर लो। दोनों को यस करके यहाँ पे पार्टी का नाम दे रखा मुकेश एंड कंपनी, तो मुकेश एंड कंपनी डेटर्स, सेव कर देंगे सेल्स। जेन ड्रेस, जो जेन ड्रेस वो भी फिनिश गुड्स है। एक्चुअल में तो अपन ने 5 सेल करी है, पर अपन ने क्या कर दिया, एक फ्री दे दिया, मतलब 4 का ही बिल बनेगा, मतलब एक है 400 रुपए की एक ड्रेस, और इस पे डिस्काउंट हो गया 2% का। तो एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। फिर आ गया आपके पास कि केस रिसीव फ्रॉम मुकेश, केस रिसीव करना है मुकेश से, तो रिसिप्ट में जाओ और मुकेश सिलेक्ट करके पूरा पेमेंट ले लो, 1,764 रुपये। फिर उसके बाद दे रखा है पेमेंट टू ऑल क्रेडिटर, जो बच गए उनको पेमेंट कर दो। पेमेंट में जाएंगे, और जाके एक तो अरुण था 3,800, क्योंकि 80% किया था पहले पेमेंट, और एक हो गया आपके सुरेश का 2,000 का पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से इसका पेमेंट कर देंगे। और ये आंसर इसमें यहीं तक के दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मैं चेक करा दूं मैं आपको पहले, यहाँ पे जाते हैं, बैक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में गए, और यहाँ पे देखो आपके पास जो आंसर दे रखा है वही है क्या, नहीं है। देखो 25,600 रुपये क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, 13,764 रुपये सेल, 19,000 का परचेज, 25,600 का क्लोजिंग स्टॉक, और 10,364 का नेट प्रॉफिट। क्लियर है। यस सर। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, 1,10,364 है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कन्वर्ट करना है ना। अच्छा अच्छा, ये सीट नहीं है ये, ठीक है, इसमें एंट्री करनी है, पूरी मैच करेंगे इसमें आंसर, ठीक है। वो अलग थी, तो यहाँ पे एक और एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है 10,364 का, दिखाया था भी वहां पे मैंने, तो वही मेंशन यहाँ कर, यस सर। और यहाँ पे टू किसकी एंट्री कैपिटल। होगी, कैपिटल, सेव कर सर दो। कैपिटल यस। अब यहाँ पे चेक करना है वापस से बैलेंस शीट, तो वही अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है देखना है। तो हम देखेंगे तो अब यहाँ पे बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, 1,200 रुपये भी आ रहा है, यस। 25,600 भी आ रहा है, और 83,564 भी आ रहा है। जो ये दे रखा है 64 × 400 जेड ड्रेस, तो इस पे क्लिक करो। तो 64 तो आपके क्या है, इसमें क्या दिखा रखा है, ड्रेस है, और 400 रुपये की एक ड्रेस है, तो 64 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो 25,600 आया। क्लियर है। यस सर। इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। यस सर।